स्टूडेंट्स, हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगला टॉपिक है इसी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता हुआ आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं इन्हीं में से अगर आप सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। First question is, from the top of building 7 meter high, the angle of elevation of the top of a tower is 45 degree, whereas the angle of elevation of the top of tower to its foot is 60 degree. Find the height of tower. क्वेश्चन पहले कह रहा है कि एक कोई बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, तो वहां 7 मीटर हाई बिल्डिंग से ऊपर टॉप देखा जाता है तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। Where the angle of elevation of the top of tower to its, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में तो सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे। तो अब फिगर कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी समस्या आती है फिगर ही नहीं बनता है सही, तो क्वेश्चन का आंसर सही कहाँ से आएगा। तो उसके लिए हमें करना है क्या, पहले कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर हाई। यहाँ पे कोई बिल्डिंग बना दीजिए आप, 7 मीटर की ये हाई बिल्डिंग हो गई, ये भी एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पर ये कोई टावर है, ये सीधी आपका हो गया टावर, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। इसके बाद कह रहा है बिल्डिंग के फुट से इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। हमने लेट कर लिया इसकी हाइट जो होगी वो h मीटर होगी, हमने लेट कर लिया इसकी हाइट है जो वो h मीटर। यहां से यहां तक की हाइट जो थी ये 7 मीटर थी, तो जो इतनी बचेगी d से इस पॉइंट को हमने दे दिया e पॉइंट, यहां तक की जो हाइट बचेगी वो बचेगी 7 h माइनस 7। अभी देखिए इस एक चीज याद रखनी है इसमें, अगर परपेंडिकुलर और हाइट, अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan या cot। और अगर हाइपोटेनस या बेस का फॉर्मूला होगा, अगर हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन अगर आ रहा होगा तो हम वहां पर दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का रिलेशन आ रहा होगा तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाइपोटेनस और बेस की बात करेगा तो हम कौन सा, कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो पहले लिख देंगे यहाँ पर लेट AB be the building of height 7, CD be the tower of height h। हमने इसको लेट कर लिया। अब करेंगे क्या, इन ट्रायंगल BED इतनी डिस्टेंस को अगर हम x लेट कर रहे हैं तो ये भी हमारी x हो जाएगी। इन ट्रायंगल BED क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45। tan 45 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, DE अपॉन EB। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, DE की वैल्यू है h माइनस 7 और EB की वैल्यू है x। यहाँ से x इक्वल टू आ गया h माइनस, इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर दिस इन अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा समभुज त्रिभुज कौन सा है, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 60 is equal to DC upon AC। tan 60 की वैल्यू √3, DC
DC टोटल हमने लेट की थी h और AC हमारी होगी x √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इक्वल टू h। अभी करेंगे क्या, इक्वेशन 1 से हम वैल्यू पुट आउट करेंगे। बाय इक्वेशन √3 into value of h is x is h minus 7 is equal to h √3h minus 7 √3 is equal to h √3h minus h is equal to 7 √3। इस h को इधर ले आया, 7 √3 को उधर ले आया। यहाँ से हमने √3 कॉमन कर लिया, सॉरी h कॉमन कर लिया, तो बचेगा √3 minus 1 is equal to 7 √3। h is equal to 7 √3 अपॉन √3 minus 1। अब इसको रेशनलाइज करा देंगे, रेशनलाइज कराने के लिए √3 plus 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई और √3 plus 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ से आएगा h is equal to 7 √3 plus 1 अपॉन √3 square minus 1। h is equal to 7 √3 plus 1 upon 3 minus 1, which is equal to 7 √3 plus 1 upon, it's your answer. Question is from the top of a tower, angle of depression of top and base of a 50-meter high house। कोई 50 मीटर हाई हाउस है, ये मान लिया हमने AB एक हाउस है, इसकी हाइट जो है वो 50 मीटर, AB हाउस की हाइट जो है वो 50 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, यहाँ पर एक कोई टावर है, ये सीधी एक टावर और कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ ऊपर से देखता है, तो ऊपर से जब इसका टॉप देखता है, अब डिप्रेशन का मतलब है कि ये जो यहाँ से ऐसे टॉप देख रहा है, तो जो ये एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। और जो नीचे फिर वही व्यक्ति ऊपर से ठीक नीचे देखता है यहाँ पर, तब अब जो ये बड़ा सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का। तो इसके बाद पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी। हमने लेट कर लिया कि टावर की जो हाइट है वो h मीटर है, टावर की जो हाइट हो गई हमारी वो h मीटर हो गई और ये x मीटर है। अभी देखिए सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे लेट AB be the house of height 50 meter and CD be the tower of height h meter। Distance between house and tower DC is equal to x meter। ये हमने इतना लेट कर लिया। अभी देखिए हमें करना क्या है, वही काम फिर से करना है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। एंड और एक कंफ्यूजन होता है एलिवेशन और डिप्रेशन में। एलिवेशन जब किसी भी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है हमेशा, ये चीज हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां से ये वाला जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बन जाएगा और ये एंगल जो बनेगा ये 30 डिग्री का बन जाएगा। अब करना क्या है, कैसे करना है देखिएगा। इसी में आगे अगला स्टेप क्या करेंगे, हमने इस पॉइंट को ले लिया ई पॉइंट। अभी कौन सा ट्रायंगल में लेंगे, अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल AED। अब देखिए ये जब इतनी 50 है तो यहां से ये भी देखिए क्या करेंगे, अब ले लेंगे इन ट्रायंगल
AED में, इन ट्रायंगल AED क्या करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू DE अपॉन AE. वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 upon root 3. Value of DE is h minus 50 upon value of AE is x. From here x is equal to root 3 x minus 50. It's equation number first. After this, in triangle BCD, tan 60 is equal to DC upon DC. tan 60 की वैल्यू जो है रूट 3 है, DC h है, BC x है. x is equal to h upon root 3. It's equation number second. By equation first and equation second. This is your equation number first and this is your equation number second. Now by equation first and second, root 3 h minus 50 is equal to h upon root 3. After cross multiplying, root 3 into root 3, h minus 50 is equal to h. Root 3 makes 3. 3h minus 150 is equal to h. Two h is equal to 150. H is equal to 150 upon 2 equal to 75. So your answer is tower, height of the tower h is equal to 75. It's your answer. Next question is the upper part of a tree broken by wind makes an angle of 60 degree. एक पेड़ है उसका ऊपरी हिस्सा टूट गया. सपोज दैट ये आपका पेड़ है, यहाँ से इसका हिस्सा टूट गया, तो जैसे ही ये हिस्सा टूटेगा इतना, तो ये ऐसे करके एक एंगल बना लेगा. क्लियर है? मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से उसने ऐसे एंगल बना लिया, तो जो एंगल बनाएगा वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. अभी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है. AB को ये ट्री है, ये यहां से ब्रेक हो गया, C पॉइंट से ब्रेक हुआ, तो जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये जो B पॉइंट था, अब ये B पॉइंट यहां है. ठीक है, ये B पॉइंट यहां से हटके यहां पर आ गया, तो यहां से टूटेगा तो ये ऐसे झुक गया, तो इसकी हमने हाइट कह दी टोटल हाइट कैपिटल H. जब इसकी टोटल हाइट कैपिटल H है और ये पोर्शन जो टूट गया ये इतना H था, तो जब ये H टूटेगा तो इधर आके H लग गया. ये जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो गिवन है वो 10 मीटर. आपसे कह रहा है कि वो पेड़ जो था वो इसके फुट से 10 मीटर अवे है, 10 मीटर गिवन है. तो जो इतनी डिस्टेंस बचेगी AC डिस्टेंस, पूरी तो कैपिटल H हमने लेट कर दी थी, ये AC डिस्टेंस जो बचेगी ये H माइनस स्मॉल h होगी. पहले तो लिखेंगे लेट AB be the tree of height capital H मीटर इन ट्रायंगल ACD. अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहां पर परपेंडिकुलर और बेस की बात करते हैं वहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, tan का. हाइपोटेनस और बेस की बात करेंगे तो cos का, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो sin का. तो यहाँ पर हम दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, cos का भी यूज करेंगे और tan का भी यूज करेंगे. देखिए कैसे. cos 60 इन ट्रायंगल ACD, cos 60 इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा है PBP अपॉन HHB, B अपॉन H. B मींस बेस, बेस मींस AD, H
means CD. Cos 60, value of cos 60 is 1/2. Value of AD is 10. Value of CD is H. H is equal to 20 मीटर. फर्स्ट थिंग हमने फाइंड कर ली, H is equal to 20 मीटर. इसके बाद क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में tan 60 यूज कर देंगे. tan 60 डिग्री is equal to AC upon AD. tan 60 is √3. Value of AC is capital H minus small h. Most important question है ये. AD value 10. 10 √3 is equal to capital H minus small h. Value of small h is 20. By equation 1, 10 √3 is equal to capital H minus 20. So capital H is equal to 20 plus 10 √3. Value of √3 is 1.732. 20 plus 17.32. और जैसे हम इसके ऐड कर देंगे, यहाँ से आपका कैपिटल H इज इक्वल टू 37.32 मीटर. इट्स योर आंसर. Your next question is PQ is a vertical tower. The angle of elevation of the tower of a point A and B situated on the horizontal plane passing through the foot Q of the tower are complementary. If their distance from the foot of the tower QB A and B meter respectively, prove that height of the tower is √AB meter. क्या गिवन है कि PQ जो है वर्टिकल टावर है, तो सबसे पहले तो जो कह रहा है वही काम करना है. जो उसने कह दिया हमको वही करना है. PQ कह रहा है एक टावर है, हम बना देते हैं यहाँ पर PQ is the tower. इसके बाद कह रहा है the angle of elevation of the tower of a point A and B. अब देखो यहाँ पर ये कोई पॉइंट A हो गया और यहाँ पर ये कोई पॉइंट B. और ये जो पॉइंट है, ये एंगल जो बन रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा. ये बन रहा है. इसके बाद कह रहे हैं the foot Q of the tower are complementary if the distance from the foot of the tower QB A and B. इनकी जो डिस्टेंस है वो A है यहाँ से और इसकी जो यहाँ से है वो B. तो कह रहे हैं जो इसकी हाइट होगी वो हमें प्रूव करनी है कि हाइट जो है √AB के इक्वल है. ये चीज हमको यहाँ से प्रूव. बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा. पहले तो लेट कर लें. लेट हाइट PQ B H. हमने हाइट सेलेक्ट कर ली. अब ये देखिए यूज करेंगे इन ट्रायंगल APQ tan theta is equal to H upon small h. ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई. tan theta is equal to H upon small h इक्वेशन फर्स्ट आ गई. इन ट्रायंगल BPQ tan, अभी तक यहाँ अगर थीटा होता है तो थीटा ले लेते, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा ले लेंगे. 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B. और जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जो कि चेन रूप में बना देता है cot थीटा. cot थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B. और cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा. So 1 upon tan theta is equal to H upon B. अगर 1 upon tan theta है और इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे, देखिए कैसे चेंज करेंगे. 1 upon tan theta को हम लिखेंगे tan theta. तो ये अभी तक 1 upon था तो H upon लेकर जब इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा. ये बन जाएगा B upon H. इक्वेशन नंबर सेकेंड. By इक्वेशन 1 and 2 H upon A
equal to b upon h. By cross multiplying h square is equal to ab. So h is equal to under root ab. ये इनको प्रूव करना है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट सम हाइट पैरेलल टू अ स्टेट रोड ऑफ द स्पीड ऑफ 600 km/h. At a point, the angle of elevation of aeroplane as a place A on the road is 30 degree, and after 12 seconds, the angle of elevation of the aeroplane at the same plane becomes 60 degree. Find the vertical height of the plane. पहले 30 डिग्री का था और कुछ समय के बाद 60 डिग्री का, 12 सेकंड के बाद एंगल कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का बन गया। देखिए ये कोई रोड है, यहाँ पर कोई आपका एरोप्लेन घूम रहा है, इसकी हाइट यहाँ पर एस है। ये एंगल 60 डिग्री का यहाँ पर बना रहा है। सपोज दैट ए बी कोई हाइट हो गई, सी पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस है, 12 सेकेंड, ठीक है। 12 सेकंड चलने के बाद ये कोई रोड है, यहाँ पर प्लेन है, ए बी प्लेन की हाइट, जो एंगल बना रहा था 30 डिग्री का बना रहा है। 12 सेकंड के बाद प्लेन यहाँ पहुंच गया। आफ्टर 12 सेकंड जो प्लेन था वो आपका इस पॉइंट पहुंच गया, सी पॉइंट। अभी जो एंगल बना रहा है, पहले बना रहा था ये एंगल 30 डिग्री का, अब बना रहा है एंगल 60 डिग्री का। ये एक्स डिस्टेंस इसने कवर कर लिया 12 सेकंड में। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी, ये हमने बन गई थी, ये भी सी एच होगी। कह रहे थे फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द प्लेन। यहाँ से यहाँ पर हाइट कितनी ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ रहा है हमको ये बता रहा है। देखिए लेट ए बी बी द height of plane is equal to h meter. ये हमने लेट कर दिया। स्पीड ऑफ प्लेन, तो प्लेन की स्पीड गिवन है वो 600 किलोमीटर पर आवर। अभी हम डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इन 12 सेकंड। अभी देखिए 12 सेकंड का मतलब कितना आवर हो गया? 12 सेकंड में अगर 60 से डिवाइड करा दें तो ये मिनट में बन गया, और 60 से और डिवाइड करा देंगे तो ये आवर में बन गया। 12 सेकंड का मतलब हो गया 1/300 आवर। अभी इनको डिस्टेंस निकालनी है। ये तो इतना आवर था, समझाने के लिए मैं बता दूँ। यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? स्पीड इनटू वैल्यू पुट करेंगे। स्पीड थी 600, टाइम था 1/300। यहाँ से आपका डिस्टेंस हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 to the 6, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। मीन्स 12 सेकेंड में उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए।
तो 12 सेकेंड में यहाँ पर x था, x इज इक्वल टू आ गया 2 किलोमीटर और ये इतनी थी y। तो आपकी जो ED आएगी, ED को हम दे सकते हैं y प्लस x मीन्स y प्लस 2 किलोमीटर इट्स ED। अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए। इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC tan 60 is equal to CD upon ED। tan 60 √3 CD H and ED Y। यहां से Y की वैल्यू आएगी H upon √3 किलोमीटर। After this, in triangle EDA, tan 30 degree is equal to AB upon ED। tan 30 का मीन्स हो गया 1 upon √3, AB मीन्स हो गया H, EB y प्लस 2, अब हमने यहाँ पर निकाली y प्लस 2, सो y प्लस 2 इज इक्वल टू √3h। इसके बाद क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 कह देते हैं, तो y इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करेंगे। कैसे वैल्यू पुट करेंगे देखिए, y की वैल्यू है h अपॉन √3 प्लस 2 इज इक्वल टू √3h। एलसीएम ले लेंगे h प्लस 2 √3 अपॉन √3h, h प्लस 2 √3 इज इक्वल टू 3h, 2 √3 इज इक्वल टू 3h माइनस h, 2 √3 इज इक्वल टू 2h, h इज इक्वल टू √3 किलोमीटर। h की वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितना आ गया, √3 किलोमीटर, और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, h इज इक्वल टू 1.7 किलोमीटर अप्रॉक्स। ये याद रखना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल एज सीन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ग्राउंड के किसी पॉइंट से एक कोई खंबा गड़ा हुआ है, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये खंबा गड़ा हुआ है। जब इस खंबे को ऊपर देखा गया तो जो ये वाला जो एंगल बन रहा था, ये एंगल था 30 डिग्री ऑन मूविंग 100 मीटर। 100 मीटर इसकी तरफ, खंबे की तरफ हम चले तो क्या हुआ, इसका जो एंगल था वो बन गया है 60 डिग्री। हाइट फाइंड करेंगे। देखिए ये कोई यहाँ पे टावर है, ये भी ना टावर, इसकी हाइट हो गई h। इस पॉइंट पे कोई शख्स खड़ा है, उसने एंगल देखा तो 30 डिग्री का एंगल, 100 मीटर चला। जैसे ही वो 100 मीटर चलता है तो वो यहाँ पर पहुंच गया D पॉइंट पर। अब फिर से वो देखने लगा टावर की छोटी को, उसने अब फिर से देख लिया, एंगल बन गया 60 डिग्री का। हमने लेट कर लिया इसका डिस्टेंस x, ठीक है। कह रहे हैं हाइट फाइंड करनी, सबसे सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल हम कह रहे हैं इसको बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। देखिए कैसे करेंगे, लेट AB be the tower of the height h मीटर। AB टावर है जिसकी हाइट कितनी हो गई, h मीटर की हाइट। अभी देखिए क्या करना है, इन ट्रायंगल ADB tan 60 degree is equal to AB upon AD। Value of tan 60 √3, AB is h and AD is x। So here from here we get the value of x which is equal to h upon √3। It's equation number 1।
इसके बाद इन ट्राइंगल BAC tan 30 is equal to AB अपॉन AC देखिए कितना है 100 और इतना है S, तो टोटल AC जो आ जाएगा वो बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक 100 प्लस now tan 30 is 1 upon root 3, AB is H और AC is 100 plus X. Cross multiplying 100 plus X is equal to H root upon H root 2 to root 3. Y equation first. 100 plus H upon root 3 is equal to H root 3. 100 is equal to H root 3 minus H upon root 3. Taking LCM, root 3 H root 3 into root 3 minus H. 100 is equal to 3H minus H upon root 3. Cross multiplying 100 root 3 is equal to 2H. Now H is equal to 100 root 3 upon 2. So H is equal to 50 root 3.